कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अब ये तो डिपेंड करता है कि हमें जाना कहाँ है। ऊटी? नहीं, ऊटी नहीं, यहीं कहीं पास में ही चलते हैं। अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन मैं आज ही घर वापस जाऊंगी। तुम लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि तुम लोगों के अचानक इस तरह चले आने से लोग क्या सोचेंगे? घर में शांति रहती है तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, घर की शांति ही सबसे बड़ी दौलत होती है। यानी अब मुझे हर काम करने से पहले तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स। यानी यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे? इसमें कोई शक है? यू मीन डिक्टेटरशिप? तुम अच्छी तरह जानते हो कि डिक्टेटरशिप बर्दाश्त करना मेरी आदत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी सारी फरमाइश मानता रहूं, तुम्हारी सारी बातों में हाँ में हाँ मिलाता रहूं। लिसन दामिनी, मुझे जी हुजूरी से सख्त नफरत है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी हर पसंद से नफरत है? हाँ हाँ नफरत है, क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात काटने में मजा आता है। गलत। अगर मेरी बात गलत होती ना दामिनी, तो हम लोग यहाँ पर तकरार करने की बजाय महाबलेश्वर में हनीमून बना रहे होते। जी नहीं, अगर तुमने मेरी इच्छा का ध्यान रखा होता तो आज हम महाबलेश्वर में नहीं, ऊटी में हनीमून मना रहे होते। देखो दामिनी, टॉस करने के बाद ही हम लोग महाबलेश्वर गए थे। और टॉस क्यों किया गया था? क्योंकि तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं थी। अरे हाँ हाँ नहीं थी मंजूर, जो बुलवाना चाहती थी बुलवा लिया। अरे कंचन, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कब आई कानपुर से? मैं आज सुबह ही आई। दक्षित दामिनी कैसे हैं? वो तो ठीक है। कहाँ हैं वो लोग? घर पे ही हैं। घर पे? हाँ। What strange, कहीं बाहर नहीं गए? गए तो थे, लेकिन वापस आ गए। चलो मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में न्यूज़पेपर मेरी पसंद का आएगा। ओके। यही चाहते थे ना तुम? अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शादी के पहले भी तकरार और अब बाद में भी। शादी के बाद तो एंजॉय करो, अब तो टेंशन मत पालो। पता चला आप लोग बाहर गए थे लेकिन जल्दी वापस आ गए। क्यों, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? कंचन जी, माना कि आप वकील हैं, मगर एक्सक्यूज मी, ये हमारा घर है, अदालत नहीं। सवाल पे सवाल किए जा रही हैं आप। सवालों का जवाब देना जरूरी है क्या? माफ करना, मैं तो एक अच्छी पड़ोसन होने के नाते यहाँ आई थी। आप लोग तो बच्चों की तरह। बच्चे नहीं हैं हम, जवान है जवान। चलो माना, लेकिन हरकतें तो बच्चों वाली कर रहे हो। तुम दोनों को अब एडजस्ट करना होगा। हम खुद एडजस्ट कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, शादी दो दिलों का मिलन होता है, गृहस्थी आपसी समझ बूझ से ही चलती है। कंचन जी प्लीज, पड़ोसन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमें लेक्चर दें। कानूनी किताबें खंगाल लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बेधड़क किसी भी विषय पर अपनी राय दे सकती हैं। और वैसे भी हमको बच्चे नहीं हैं जो आपकी बात चुपचाप सुन लेंगे। आइंदा प्लीज ख्याल रखिए। बेटा, आपस में तुम्हारे ताल्लुकात जैसे भी हों, लेकिन कम से कम बाहर वालों की इज्जत करना तो सीखो। फासला शिद्दते एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा दो तो छू लूं तुम्हें। जो भी कसमें खाई थी हम
क्या बदतमीजी है? जब देखो तब मूवी। कभी डिस्कवरी भी देख लिया करो। डिस्कवरी से नॉलेज बढ़ती है और नॉलेज हमेशा काम आती है। मूवी में क्या रखा है? वही सेक्स, क्राइम, वर्गलिटी के। लिसन, जब शाम को घर पे आदमी काम से वापस आता है तो वो एंटरटेनमेंट चाहता है, ना कि नॉलेज। कम ऑन दक्षत, नॉलेज से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और एंटरटेनमेंट से सुकून मिलता है। नॉलेज फ्यूचर में काम आती है। ओके, इनफ नाउ। अगर तुम्हें नॉलेज ही बढ़ानी है ना तो बुक्स पढ़ो। ये टीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई? टीवी मीन्स ओनली एंटरटेनमेंट। ओके, लो रिमोट दो मुझे। नहीं दूंगी, डिस्कवरी ही चलेगा। फिर वही जिद। इसमें जिद की क्या बात है? अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो पापा वाले टीवी पर जाकर देख लो। क्यों? इस बार क्यों नहीं? दहेज में लाई हो इसलिए? कम ऑन दक्षत, तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक्सक्यूज मी, मेरी सोच घटिया नहीं है, तुम्हारी सोच घटिया है। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो ये रिमोट में टीवी में दे मारूंगी। दे मारो ना, दे मारो। उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। धमकी दे रहे हो? देखो तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तुम दे मारो। मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ। धमकी? मैं तुम्हारी गीता भक्के में नहीं आने। देखो दामिनी, मुझे रिमोट दे दो। दे दो मुझे रिमोट। नहीं दूंगी। दक्षित, कभी तो सेंस से काम लिया करो। हाँ, यानी कि मैं नॉनसेंस हुआ? नहीं, नॉनसेंस तो मैं हूँ जो सब कुछ जानते हुए बात तुम्हारे बहुत पल्ले बढ़ बंद गई है। है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो मुझे धौंस देने की तो फिर जरूरत मैं नहीं है। क्या तुम करूं? मायके जाना देती हो या नहीं, देखो दामिनी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप विश्वनाथ जी को फोन कीजिए ना। हाँ, ये तूने ठीक कहा, अभी करता हूँ। नहीं, नॉनसेंस तो मैं हूँ जो सब कुछ जानते हुए तुम्हारे पल्ले बंद है। खबरदार, आगे कुछ भी बोला। देखो मुझे धौंस देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मायके जाना चाहती हो ना तो शौक से जा सकती हो। हेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विश्वनाथ जी। मैंने कहा ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ। देखिए, अगर कुशल मंगल होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो रहा है, आप खुद अपने कानों सुन लीजिए। सुनिए। दक्षित, कभी तो सेंस से काम लिया करो। हाँ, यानी कि मैं नॉनसेंस हुआ? नहीं, नॉनसेंस तो मैं हूँ जो सब कुछ जानते हुए तुम्हारे पल्ले बंद है। खबरदार, आगे कुछ भी बोला तू। देखो मुझे धौंस देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मायके जाना चाहती हो ना तो शौक से जा सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी सोच इतनी सुन लिया घटिया ना हो सकती आपने? है, मैं सोच भी नहीं सकती। अब आप फौरन चले आइए। मेरी हाँ, सोच घटिया नहीं है, फौरन। तुम्हारी सोच घटिया है। अगर तुमने एक लफ्ज़ भी बोला तो ये रिमोट में टीवी में दे मारूंगी। दे मारो ना, दे मारो। उसके बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता कहा हूँ। उन्होंने। आ धमकी रही दे रहे हूँ। हो? देखो तुमने मेरा मैंने गुस्सा कहा देखा नहीं है, तुरंत चले आओ। तुम दे मारो। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे धमकी दे रहे हो? वाह, आज आखिर तुमने अपने मन की बात कही थी ना। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं आज और अभी जा रही हूँ। हाँ, जाओ, चली जाओ, अभी चली जाओ। विश्वनाथ जी को फोन तो कर दिया था ना? हाँ हाँ, फोन कर दिया है, आते ही होंगे वो। ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, जाने जाने की रट लगा रखी है। विश्वनाथ जी आ जाएं तो उनसे बात करूं। पता नहीं कब आएंगे वो। आइए आइए विश्वनाथ जी। नमस्ते विश्वनाथ जी। अब क्या हो गया भाई साहब? बैठिए बैठिए, पहले आप बैठिए। होना क्या था, बिना बात की तकरार हो गई और इस दफा बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ? विश्वनाथ जी, आप दामिनी को समझाइए। आप दक्षत को क्यों नहीं समझाते? देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें किसी भी तरह इनका तनाव कम करना है। लेकिन कैसे? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। आखिर ये दक्षित अपने आप को समझता क्या है? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे बेटा, दामिनी, बेटा, ये रखो नीचे। क्या हुआ बेटा? और रोना मत करो बेटा। बताओ क्या हुआ? पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। क्यों? मम्मी, प्लीज आप मुझे अपने साथ घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा, मुझे ले जाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ 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 बेटा, देखो एक बात सुनो। तुम्हें इतना पता होगा कि 7 दिनों बाद तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है, याद है? और तुम्हें यह भी याद होगा कि इसके लिए लोगों को इनविटेशन कार्ड भी ले जा चुके हैं, याद है? तो तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी तक यहाँ रुकना जरूरी है। बेटा, इतनी समझदारी तो तुम्हें होनी चाहिए। देखो बेटा, करोगी तो तुम वही जो तुम्हारे दिल में है। तुम किसी का कुछ कहा नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी अगर तुम इस घर में रहो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। बेटा, चुपचाप रहो और अपने काम से मतलब रखो। हाँ?
लेकिन मैरिज एनिवर्सरी के बाद एक पल भी मैं इस घर में नहीं रुकने वाली हूँ। भाई साहब, ये नहीं सुधरने वाली, लेकिन आप भी थोड़ा गौर कीजिएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। बस मैं इतना ही कहूंगा। मैं क्या बताऊं आपको, भगवान जाने इन लोगों को कब बुद्धि आएगी। चलो। मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी बहुत धूमधाम से हुई। उसमें विश्वनाथ जी के दोस्त मिस्टर खन्ना भी आए और उन्होंने दामिनी को अपने ऑफिस में एक जॉब भी ऑफर की, जिसे दामिनी ने तुरंत कबूल कर लिया। इस बात का पता दक्षत को बिल्कुल नहीं था। दामिनी, हम लोग इतना लड़ते क्यों हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती दक्षत, क्योंकि हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक बात पूछूं दामिनी? क्या? काफी दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात? क्या तुम सचमुच जॉब करना चाहती हो? प्लीज दक्षत, शादी की पहली रात की तरह आज की रात तो टेंशन क्रिएट मत करो। कम से कम आज तो एंजॉय करो। उप्स, आई एम सॉरी। यस सर जी, नमस्ते। ये दामिनी जी का लेटर है, आइए। साइन कर दीजिए इसमें। ओके। खन्ना इंटरप्राइजेस? ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है। दामिनी, 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 दामिनी! क्या है? क्यों शोर मचा रहे हो? बुलशिट! ये सब क्या है? क्या है ये सब? क्या है ये? क्या है ये सब? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर? थैंक गॉड, मिस्टर खन्ना ने अपना वादा पूरा किया। दामिनी, मेरे मना करने के बावजूद तुमने सर्विस के लिए अप्लाई किया? कम ऑन दक्षत, डोंट बी नैरो माइंडेड। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम्हें पता है मैं कब से तरस रही थी। शट अप! तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। क्या? क्या कहा तुमने? तुम मेरे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रहे हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है दक्षत? मेरी तबीयत तो ठीक है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे जिस काम से एलर्जी है तुम वो काम जरूर करती हो। क्यों? मैं सुबह से शाम तक घर में बोर हो जाती हूँ। क्यों बोर होती हो? घर में न्यूज़पेपर है जो मेरी पसंद का नहीं, टीवी है। क्या फायदा टीवी का? उस पे मैं अपने मनपसंद प्रोग्राम नहीं देख सकती। एनीवे, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि इससे एक्स्ट्रा इनकम भी होगी? दामिनी, हमें किसी बात की कोई कमी है क्या? मुझे अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अरे मैं कोई गैर हूँ? इस घर में मेरा भी कुछ अस्तित्व होना चाहिए। देखो दामिनी, सिर्फ सर्विस करने से ही औरत का अस्तित्व नहीं बनता है। फॉर गॉड सेक, ये नौकरी का भूत तुम अपने दिमाग से निकाल दो। नो,
अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। ये गोल्डन चांस मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। देखो दामिनी, तुम मेरी बात समझने तुम अपनी बकवास बंद करो। You understand? दामिनी! Shit! तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें देख लूंगी। तुम क्या है ये सब? हेलो विश्वनाथ जी, मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ राम प्रसाद जी। क्या हाँ आप घबराइए नहीं, वो अभी अभी यहाँ आ गई है। विश्वनाथ जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ दामिनी को समझाइए ना। राम प्रसाद जी, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। शादी से पहले इन्हें खूब समझाया जा चुका है। अब तो इन्हें तभी अकल आएगी जब इन्हें ठोकरें लगेंगी। पापा, दक्षत ने मेरे साथ बदसलूकी की, उसने मुझे थप्पड़ मारा। जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। खन्ना साहब के यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आया था, बस इसी बात को लेकर। वो नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ूं। राम प्रसाद जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक। अब यूं आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। शादी से पहले तुम्हें कितना समझाया गया था, लेकिन तुमने किसी की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हारा दुश्मन बन गया बेटे। और फैसला तुम्ही को करना है। बेटा, ऐसा करके तुमने अकलमंदी नहीं दिखाई। तो उसने कौन सा मुझे थप्पड़ मारकर अकलमंदी का काम किया मम्मी? ये तुम जानो या वो, ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन हमसे इस बारे में कतई ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारी कोई मदद करेंगे। ये सारी परेशानियां तुम्हारी खुद की पैदा की हुई हैं। और अपनी परेशानी तुम्हें खुद ही दूर करनी पड़ेगी बेटा। क्या हुआ? चल 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 अंदर चल। मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे नहीं, लेकिन उसकी तबीयत। ऐसा तो होता ही है। क्या मतलब? आप नाना बनने वाले हैं। नाना? अरे वाह, मैं अभी राम प्रसाद जी को फोन करके खुशखबरी सुनाता हूँ। हे भगवान। मैं अभी मां नहीं बनना चाहती। हेलो दामिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जो भी सुना ठीक सुना। क्या तुम सचमुच अबॉर्शन कराने जा रही हो? मैं सचमुच बच्चा नहीं चाहती। देखो दामिनी, तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम चुपचाप घर चली आओ। तुम लेने आओगे तभी आऊंगी। तुम मुझसे पूछकर गई थी? तुम अपनी मर्जी से गई थी और मर्जी से आ जाओ। हर किस नहीं। दामिनी! मैं भारत नर्सिंग होम जा रही हूँ। देखो दामिनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। हेलो, देखा देखा आप लोगों ने? और आप कहते हैं कि मेरी गलती है। वो अबॉर्शन कराने जा रही है। नहीं बेटा, हमें उसे रोकना होगा। चलो आओ मेरे साथ, चलो। चलिए, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। परेशान कर रखा है इस लड़की ने। चलो, अब क्या करने लगी? अरे पर्स तो दे दूं। आओ। मुबारक हो, आप 2 बच्चों की मां बनने जा रही हो। क्या क्या कहा आपने? 2 बच्चे? कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक।
मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।